सोमवार को रेसिडेंसी कोठी पर जिला कलेक्टर और सांसद ने बैठक ली। बैठक में विभिन्न धर्मगुरु पहुंचे, जिन्होंने धर्मस्थल को खोलने के लिए अपने विचार और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने शिकायत की। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने धर्मस्थलों को खोलने के संबंध में सभी के सुझावों को सुना और जल्द ही उस पर निर्णय लेने की बात कही। कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में पान दुकान संचालकों को भी राहत देते हुए दुकानों को खोलने के लिए जल्द ही आदेश देने की बात कही। आज धर्मस्थल से प्रतिनिधिगण माननीय पुजारीगण वहाँ कुछ आए थे, उनसे चर्चा हुई है और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण भी उसमें मौजूद थे और उसमें शीघ्र कोई ना कोई निर्णय, सार्थक निर्णय लेंगे। उसमें कुछ प्रतिबंध और जो शर्तें रहेंगी उसमें, उसके बारे में कई विषयों पे पुजारीगणों ने सहमति दी है, जो वो लोग प्रिकॉशंस लेंगे। तो आज उनका क्या वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, क्या कैसे सावधानियां बरतेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने बतलाई हैं, जिनको हम लोगों ने नोट भी की है। और आने वाले समय में कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय धर्मस्थलों को खोलने पे होगा। सर, ये सिर्फ मंदिरों पर होगा या सारे धर्म? नहीं, बाकी धर्मस्थलों से भी अभी हम लोग चर्चा अलग से करेंगे और वो सभी के लिए होगा जो निर्णय होगा। निर्णय सबका एक साथ ही करेंगे? सबका निर्णय एक साथ ही होगा। सर, आज अलग अलग व्यापार से जुड़े लोग आपसे मिले हैं, क्या क्या उनके जैसे लाइब्रेरी है? हाँ, पान की दुकान से जुड़े हुए भी लोग आए थे, उन्होंने भी एसओपी बनाई है अपनी और उसको भी हम लोग अनुमति देने जा रहे हैं उसको। और लाइब्रेरी के सदस्यगण में जो लाइब्रेरी 40 लाइब्रेरी लगभग संचालित होती हैं, उनके मेंबर्स भी आए थे, उन्होंने भी बतलाया है क्या एसओपी फॉलो करके लाइब्रेरी प्रारंभ करेंगे और उसकी अनुमति भी होगी आने वाले दिनों में। स्पा पे अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलॉक 2 गाइडलाइंस हैं, उसमें जिम और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, इसको उन्होंने बाधित किया हुआ है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिलैक्सेशन देगी तो तत्काल उसको हम लोग अनुमति देंगे। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है कब तक वो रिलैक्स करेंगे उसको। राखी की दुकानों को लेकर भी उनका बेसिकली 7 दिन का व्यापार, 8 दिन का व्यापार, क्योंकि अधिकांश होलसेलर्स थे उसमें और उसमें वो लोग ऑड इवन में भी कर सकते हैं व्यापार अपना। और अभी जो परिस्थिति शहर की है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ऑड इवन चलेगा तो बेहतर रहेगा। जुलाई सेंसिटिव है अभी शहर के लिए। कल से आज कुछ संक्रमण के केसेस बढ़े भी हैं, तो इसको देखते हुए आज उनको बोला है कि अभी आप इसी पे जो वर्तमान व्यवस्था है इसी पे आगे कार्य करेंगे। सब्जी वाले भी आपसे मुलाकात की? आम जनता का अभी चौथरा सब्जी मंडी में जाना प्रतिबंधित है और इसकी भी है आम जनता के लिए, और सेफ भी नहीं है शहर के लिए, क्योंकि न केवल आम जनता उसमें संक्रमित होने की संभावना रहती है बल्कि पूरे शहर में फैलता है वो। इसलिए अभी उनको समझाया है, अभी उनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर योजना है उसमें उनका 10,000 रुपये का लोन वाला केस है, वो पूछा है हमने कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया। कई लोगों ने ना किया है उसमें। उस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम लोग उसको उनके पक्ष में करेंगे और वो लाभ देंगे। बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि शहर से जुड़ी समस्या और सुझावों को बैठक में रखा गया है, जिन पर जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे। जितने भी मंदिर हैं उसके पुजारी लगातार कार्यालय पे हमसे, सांसद से, विधायकों से संपर्क कर रहे थे और लगातार मुझे लगता है कि उनकी आजीविका का साधन पंडित लोगों की पूजा पाठ दान दक्षिणा से उनकी आजीविका का साधन भी है। दूसरा, श्रावण का महीना होने के कारण लगातार लोगों का भी ये कहना है कि अब नियमों का पालन करते हुए, और हम लोगों का भी यही कहना है कि नियमों का पालन करते हुए अब मंदिरों के पट खुलना चाहिए, मंदिरों में दर्शन व्यवस्था चालू होना चाहिए। पान की दुकान से जुड़े व्यवसायी भी आए थे, लगभग 3 से 4 हज़ार पान की दुकान के व्यवसायी इंदौर में व्यवसाय करते हैं और 40 से 50 हज़ार लोगों का जीवन यापन उससे होता है। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से ये भी कहा है कि पान की दुकानें भी खुलना चाहिए नियम कानून का पालन करते हुए। लाइब्रेरी उद्योग एक ऐसा है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ 30 से 40 लाइब्रेरी है, जिनका किराया बहुत होता है। लाइब्रेरी में बैठने वाले लोग, लाइब्रेरी को चलाने वाले लोग, वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते लाइब्रेरी भी खुले, इसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब को कहा है। और मुझे लगता है कि माननीय कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आजकल में सब चीज़ें वापस से खुलेंगी। इंदौर अपने सुचारू जनजीवन पे पहुंचेगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये विचार है कि जान भी सुरक्षित रहे और जहान भी चलते रहे। हम सब भी उसी में। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि चौथराम मंडी को आम लोगों के लिए अभी नहीं खोला जाएगा। वहीं स्पा और जिम के लिए भी भारत सरकार के नियमों के आधार पर अभी कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार के आगामी निर्देशों के आधार पर गतिविधियों को संचालित करने के निर्देश दिए जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।